नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, एग्जाम क्रैकर नोट्स पे हम चर्चा कर ही रहे हैं और हिस्ट्री पे आजकल चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत पे बात हो रही है। क्वेश्चन सिर्फ वो हैं जो एग्जाम में दिखते ही दिखते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल फालतू कुछ नहीं है, इनको ज़रूर देखें। और ऐसे ही हमने ढेर सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएं और काफ़ी आगे भी करवाते रहेंगे। ठीक है ना, तो बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू कर रहे हैं। आज है मुग़ल काल से, आज हम मुग़ल साम्राज्य की बात होगी। ठीक है, और देखिए पहला सवाल आपके सामने है, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने, ठीक है ना, बाबर ने किसको हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की थी, ये आपने बताना है। ठीक है, 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना की थी किसने? बाबर ने। ठीक है ना, गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? ध्यान रखें, बाबर ने जो भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान किया था वो किया था कौन सा? यूसुफजई जनजाति जो जाति थी उसके खिलाफ किया था। ठीक है ना, तो ये 1519 की बात है। ठीक है, जब वो शासक नहीं था। ठीक है ना, जब वो शासक नहीं बना था। ध्यान रखें, इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। ठीक, पहला आक्रमण ध्यान रखें 1519 में इसने किया था यूसुफजई जाति के विरुद्ध। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबर ने पहली बार किसी युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया? ध्यान रखें, पानीपत का प्रथम युद्ध, यही वो युद्ध है जिसके बाद मुगल वंश, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था। ठीक है, अब देखिए, बाबर ने प्रमुख बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर जीता था। ठीक है, खानवा का युद्ध, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी डेट मैच द फॉलोइंग के लिए भी पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। खानवा का युद्ध किनके मध्य? देखिए, बराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा, बाबर इसमें जीत गया था। ठीक है, और ये खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया। 1526 पानीपत, 1527 खानवा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदेरी का युद्ध, देखिए 1528, तीसरा लगातार। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ वो मेदिनी राय, ये भी पूछा जाता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया। बाबर इसमें भी विजयी हुआ। ठीक है, 1528 में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। और घाघरा का युद्ध, ये चौथा युद्ध है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा, इसमें भी बाबर जीता था। ठीक है ना, बाबर ने इसमें भी जीत दर्ज की और ये युद्ध लड़ा गया 1529। तो ध्यान रखें आप, पहला युद्ध है पानीपत का 26 में, 1526, फिर है खानवा का 1527, फिर 1528 और फिर 1529। ठीक है ना, ध्यान रखें। ठीक है ना, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चारों बाबर ने जीते। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई? ध्यान रखें, बाबर की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? आगरा में। ठीक है ना, 48 वर्ष की आयु में 1530 में इसकी मृत्यु हुई आगरा में। और प्रारंभ में जो इसका शव था उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में जो उसने स्थान चुना था वहाँ पर दफनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। ठीक है, आपके लिए सवाल है कि बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया? ये बार बार एग्जाम में पूछा है। देखिए, अब्दुल रहीम खारे खाना ने बाबरनामा का किसमें? फारसी में अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मुबैयान नामक पद्य शैली, जो पद्य शैली थी मुबैयान नामक, उसके जन्मदाता भी बाबर जाने जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल चुन चुन के लाए हुए हैं। देखिए, बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं गद्दी पर बैठा था और हुमायूं बैठा था 1530 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य की गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा। ठीक है ना, ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के दृष्टि। 1530 से लेकर 1556 तक ये इस गद्दी पर रहा। 30 से लेकर 56 तक, 26 से लेकर 30 तक रहा था जो बाबर, और 30 से लेकर 56 तक कौन रहा? हुमायूं। ठीक, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस वर्ष दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की? तो ध्यान रखें, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में इसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चौसा का युद्ध
1539 में किन के मध्य लड़ी? देखिए शेर खान, जिसे शेरशाह सूरी भी बाद में कहा गया, शेर खां ये था, शेरशाह सूरी के नाम से ये गद्दी पर बैठा था, इन दोनों के बीच लड़ा गया। ठीक है, चौसा का जो युद्ध है 1539 में, और इसमें क्या हुआ कि शेर खां विजयी रहा। इसमें कौन? शेरशाह सूरी, जिसे बाद में कहा गया, वो विजयी रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलग्राम का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच किस वर्ष लड़ा गया? ध्यान रखें, बिलग्राम या इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 1540 में रहा, और इस युद्ध में भी कौन विजयी रहा? शेर खां यानी शेरशाह विजयी रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, और 15 वर्ष तक हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, ध्यान रखें, हुमायूं का विवाह 1541 ईस्वी में किसके साथ हुआ? तो ध्यान रखें, हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। ठीक है ना, हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था, ध्यान रखें। और बाद में इन्हीं से अकबर का जन्म हुआ था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं द्वारा सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए 1555 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं द्वारा। ठीक है, ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना किसने की? देखिए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसके बाद जो गद्दी पर बैठा था, शेरशाह सूरी बैठा था। ठीक है ना, ध्यान रखें, शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था, और वो बैठा था 1540 ईस्वी में। ध्यान रखें, इसने क्या किया? अफगान वंश की स्थापना की थी, इसने सूर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। शेरशाह का मकबरा निर्मित कहाँ? तो देखिए सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है। शेरशाह ने भूमि के मापन के लिए किसका प्रयोग किया? तो इसने प्रयोग किया था 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी, इन दोनों का उपयोग इसने क्या किया था? भूमि की माप के लिए किया था। ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, वो है शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? देखिए 1540 में इसने क्या किया? दरअसल 1541 की बात है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। 1541 में इसने क्या किया? पटना को स्थापित किया, पाटलिपुत्र जो पहले था। ठीक है, तो ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आपने ये बताना है कि शेरशाह का सूरी का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? शेरशाह सूरी ने करवाई थी। एक सवाल आपके लिए और है, आपने बताना है कि शेरशाह ने कितने ग्रेन का चांदी का रुपया चलवाया था? ध्यान रखें, कितने ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया था? शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने किया। ये एग्जाम में बार बार पूछे रहते हैं। देखिए अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। ठीक है, और यह हुआ था 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो सवाल है हमारे सामने, बैरक खां किस वर्ष अकबर का संरक्षक? ये देखिए 1556 से लेकर 60 तक ये अकबर का संरक्षक रहा था, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई? देखिए अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, और ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो लड़ा गया 1556 में। ये पूछा जाता है, पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। ठीक, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1576 में। ध्यान रखें, किन के मध्य लड़ा? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ध्यान रखें, महाराणा प्रताप और अकबर के, इसमें अकबर जीत गया था। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपने बताना इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था। ठीक, अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा का अंत किया? देखो 1562 में इसने क्या किया? दास प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं राजधानी को आगरा से फतेहपुर, इसने क्या किया? 1571 ईस्वी की बात है। इसने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, और साथ ही साथ राजधानी को आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया। ठीक, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक, देखिए बीरबल था। कौन था? बीरबल था। आपको ये बताना है कि किस वर्ष
अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? आपको ये बताना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। देखिए, तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दी थी। आपने बताना कि कौन सी उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। देखिए, अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। मनसबदारी प्रथा, ठीक है, मनसबदारी प्रथा अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो थे वो शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है ना, शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक, अकबरनामा की ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल। आपको ये बताना है कि जो अबुल फजल का जो बड़ा भाई था उनका क्या नाम था, जो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास, ये बार बार पूछा जाता है, महेश दास। ठीक है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बता, तो देखिए नक्कारा बजाता था, जिसे नगाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, नगाड़ा भी कहा जाता है। देखिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, ध्यान रखें काफ़ी में। आपने ये बताना है कि किस वर्ष अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की? इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की अकबर ने, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? ध्यान रखें, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के काल में। ठीक है, जो हिंदी ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद करवाया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक, फारसी का महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया किस नाम से किया गया? देखिए, रज्मनामा के नाम से ये किया गया, ध्यान रखें, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। महाभारत रज्मनामा फारसी में अनुवाद हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देखिए, अब्दुल समद, ये देख लें, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपके लिए एक सवाल है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ध्यान रखें, पंचतंत्र। देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये आपके लिए सवाल है।